नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। प्रदूषण का समाधान हो सकता है सीपीसीबी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीपीसीबी, और एक है आईआईटी दिल्ली, एक है टेरी। टेरी का फुल फॉर्म सुन क्या है? टेरी, वो द एनर्जी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ये है टेरी। हम टेरी में भी गए थे। और क्या कहते हैं, एक है CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो अभी 2021 में एक नया विभाग बना है। और एलजी के पास भी गए थे, दिल्ली एलजी के पास। और क्या कहते हैं, भूपेंद्र यादव जी के घर भी गए थे। नितिन गडकरी जी को भी लिखा है। और मुझे नहीं लगता मैं कुछ छोड़ा है। तो बहुत सारी बातें हैं। मैं अभी अशोक श्रीवास्तव जी के पास भी गया था, डीडी न्यूज़ पे। डीडी न्यूज़ पे जो अशोक श्रीवास्तव जी हैं, मैं वहाँ भी गया था। अशोक श्रीवास्तव जी से मेरी बातचीत हुई थी। तो वहाँ तो मैं एक बात कहने भूल गया हूँ कि ये जो हमने जो प्रदूषण को साफ करने के लिए जो फिल्टर बनाया ना, जो प्रदूषण को साफ करने के लिए फिल्टर बनाया है, ये फिल्टर साइंटिफिक रिपोर्ट से वेरीफाइड है। उन्होंने मुझे कहा, अशोक श्रीवास्तव जी ने मुझे कहा कि साइंटिफिक रिपोर्ट के लिए क्या करेंगे जी। तो ये मैं जो फिल्टर बनाया है, इसमें जो मैं मटेरियल जितना मटेरियल मैं इस्तेमाल किया है ना, उस मटेरियल में साइंटिफिक रिपोर्ट से वेरीफाइड है ऑलरेडी। ये है उससे वेरीफाइड। घर के अंदर का जो साफ कर रहा है, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में है, तो उसकी साइंटिफिक रिपोर्ट तो है। तो उसको हमने डबल किया है, इजाफा किया है उसमें, डबल किया है। उसमें सिंथेटिक कॉटन लगाया है और माइक्रो फाइबर का कपड़ा लगाया है। तो उसके पंप के लिए हमने जो एक सक्शन फैन है, रेडिएटर फैन पंप का काम करता है, वो आगे से बिल्कुल फ्लैट है। उसमें हम कोई फ्लैट चीज़ लगा सकते हैं। उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, पावरफुल है, डीसी करंट से चलता है। एक गाड़ी में 2 लग सकते हैं। तो अगर कोई मुझे बुलाए, कोई नेता अभिनेता मुझे अगर कोई बुलाए, तो ये मेरी वीडियो जो भी कोई देख रहा है ना फिलहाल, अगर कोई मुझे बुलाए तो मेरी बात सुने। इसका पेटेंट मुझे मिला है, डिजाइन पेटेंट मुझे मिला है। तो डिजाइन पेटेंट के साथ है, तो मुझे लगता है प्रदूषण का समाधान हो सकता है। अब ये वीडियो किसी किसी के पास पहुंचे, हो सके जितने को मैं ईमेल किए हैं ना, इसके 2-3 कारण है। मैं ये नहीं कहता वो रिस्पॉन्स नहीं आया और वो ठीक ठाक नहीं है, हिसाब किताब सब बढ़िया है। सरकार बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है। हो सके ईमेल उन्हें मिला ही ना हो सके उनकी मेल आईडी चेंज हो गई हो सके जिस जिस कर्मचारी के पास मेल पहुंचा है, उन्होंने मेन मंत्री को, नितिन गडकरी जी से इस बारे में सलाह ना करी हो। भाई ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसका समाधान मैं करने वाला हूँ, तो मजाक वाली बात है ना। तो जिसके पास भी कंप्यूटर पे ये मेल जाएगा, तो मंत्री जी से बात करने की हिम्मत ही ना हो, यार क्या कह रहे हो, क्या क्या है ये, ऐसा संभव ही नहीं है। तो उन्हें हो सके मेल ही ना मिला हो। तो ये वीडियो अगर नितिन गडकरी जी देख रहे हैं या भूपेंद्र यादव जी देख रहे हैं, या उनका कोई ऐसा बंदा है जो उनसे उनकी मुलाकात होती है, तो प्रदूषण का समाधान हो सकता है। कॉन्सेप्ट मेरा रहे। बाकी जो मैं बनाया है, मैं ये नहीं कहता वो 100% सही है, उसमें सुधार हो जाए, उसमें सुधार हो जाए। लकड़ी के पहिया से चले थे हम, आज ट्यूबलेस टायर तक पहुंच गए। तो उसमें सुधार हो जाए। और क्या कहते हैं, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। ये जो हमारे एक बहुत अच्छे, बहुत काबिल वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, अश्विनी उपाध्याय जी, वो देश के लिए वैसे सब फिक्रमंद है, लेकिन वो फिक्रमंद हैं देश के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो इस बात से भी होते हैं, काम नहीं हो पाता। वो बताते हैं सारी बातें, उनकी वीडियो देख लेना आप, कि
मतलब घूसखोरी है, रिश्वतखोरी है, कोई काम नहीं करता, 2000 में आधार कार्ड बन गया, पेड कार्ड, वो सब बातें बताते हैं। वो ये भी बताते हैं कि कहाँ कहाँ की डेमोक्रेसी बदल चुकी है, वो सब बताते हैं। उन्होंने कोई विषय नहीं छोड़ा। लेकिन एक मेरा विषय है स्वनीय उपाध्याय जी, मेरा एक विषय है आपकी आपकी सारी समस्याओं का समाधान, आपकी मन की इतनी, आपके मन में इतनी शांति मिलेगी जब देश आगे बढ़ेगा। मुझे पता है आप देश के लिए बहुत समर्पित है। फीडबैक व्यवस्था, फीडबैक व्यवस्था, जवाबदेही, कानून बने। जहां जहां कैमरे लग रहे हैं वहां तो लगे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मंत्री के घर के बाहर, सांसद के घर के बाहर, पुलिस स्टेशन के घर के बाहर, विधायक के घर के बाहर कैमरा लगे, लेकिन उसकी निगरानी करे सेना। फरियादी को फोन आए सेना का, आप वहां फलाने फलाने जगह गए थे, उस पुलिस स्टेशन में गए थे, आप उस मंत्री के घर गए थे, क्या रहा, आप क्या काम गए थे, पहले तो ये बताओ। मैं अपने घर की लड़ाई लेकर थोड़ी जाएगा कोई। तो आप किस काम से गए थे, वो काम हुआ नहीं हुआ, उन्होंने क्या कहा है, फिर उसके बाद आगे की बात बढ़े। तो जब उसको ये लगेगा हाँ ये बात वहां तक पहुंचेगी, एक तो सेना को बड़ा फक्र होगा, सेना को बड़ा फक्र होगा, हाँ हमारा मान सम्मान और बढ़ा है। अब मतलब हमारे हाथ में देश की बागडोर आ गई है। हमें पता चलेगा कौन क्या कर रहा है। वो समर्पित है, वो लेह लद्दाख में खड़े हैं, लेह लद्दाख में खड़े हैं, देश पे समर्पित है, कुर्बान हो जाते हैं। तो उन्हें उन्हें गर्व होगा इस बात का कि हाँ हमारी भी पूछ है कहीं, और हमें भी पता चलता है देश में क्या हो रहा है। तो जब ये बात जाएंगे ना तो इसका बड़ा गहरा प्रभाव होगा, स्थायी प्रभाव होगा, देश आगे बढ़ेगा, विश्व गुरु बनेगा, सब कुछ बनेगा। लेकिन जवाब देगा कानून। सर प्लीज, जवाब देगा कानून अगर होगा ना तो सारी समस्या का समाधान है। ईमेल का जवाब नहीं आया, मान लो ईमेल का जवाब नहीं आया, बंदा वाहन के पास गया तब भी जवाब नहीं आया, तो सर ये तो वो वाली बात हो गई ना। तो अगर आप ये कानून की PIL डाल दो कि जैसा कानून आता है वो सूचना का अधिकार कानून है, वो जवाब दे देने कुछ भी, उसे अपनी नौकरी का खतरा थोड़ी ना है, उसे डर थोड़ा ना किसी बात का, वो जवाब कुछ भी बनाकर दे देगा, उसमें क्या हो गया, जवाब ही तो देगा, जवाब कुछ भी दे देगा। तो वो उस तरह नहीं काम चल रहा, काम चल रहा है सेना का फोन आए फरियादी के पास, आप किस काम से गए थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने क्या मदद की, उन्होंने क्या कहा है, जो कुछ उन्होंने कहा है ना, वो जो कैमरा देख रहा है वो रिकॉर्डिंग भी करे, उन्होंने उसके साथ क्या बातचीत की है, एक एक बात कैमरे के सामने हो, सर तभी समाधान हो सकता है। मैं नहीं मानता कि उससे अलावा कोई रास्ता है। सर उससे अलावा कोई रास्ता नहीं है, मुझे नहीं लगता उससे अलावा कोई रास्ता है। आप देख लेना, ये प्रदूषण का समाधान हो सकता है। कोई नेता अभिनेता राष्ट्रवादी कोई पत्रकार मेरी बात सुन रहा है, मुझे बुलाए और मेरे से सवाल करे, आपने कैसे बनाया, क्यों बनाया, कहाँ लगेगा, जितने सवाल आपके मन में सब कुछ करे। अभी तो बारिश हो रही है, आज 8 दिसंबर 2024 है, अब तो बारिश है, प्रदूषण कम है। और किसी को लगता है अगर कि प्रदूषण, इंजन की गाड़ी बंद हो जाएंगी, पेट्रोल उसकी डीजल की उसकी गाड़ी आ जाएंगी बैटरी की, तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा, नहीं, टायर तो घिसेंगे ना हमेशा। एक टैक्सी वाली गाड़ी 3-4 महीने में टायर खत्म हो जाते हैं, ट्रक के टायर खत्म हो जाते हैं। टायर घिस के कहाँ गया, हमारे चप्पल जूते घिसते हैं वो कहाँ जाते हैं, हमारी बाइक का टायर घिसते हैं कहाँ जाता है। सर जो घिसावट है ना रोड पे, जो रोड पे घिसावट है वो तो प्रदूषण है ना, मेन कारण तो प्रदूषण का वही है। और प्रदूषण बहुत सारी बातें हैं सर, इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन जो इस वीडियो को सही जगह पहुंचा सकता है पहुंचाए, और फीडबैक व्यवस्था का समाधान हो, प्रदूषण का भी समाधान हो जाएगा। सर बहुत धन्यवाद होगा, बड़ा धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।